सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी तिथि कब है, उसके व्रत नियम क्या हैं और इसकी कथा क्या है। तो सबसे पहले विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंशा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। पापाकुंशा एकादशी आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर के महीने में पड़ती है। इस साल पापाकुंशा एकादशी व्रत 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को रखा जा रहा है। इस बार पापाकुंशा एकादशी पर रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। रवि योग को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस योग में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। रवि योग सुबह 6:28 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। पापाकुंशा एकादशी व्रत का पारण 26 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 के बीच रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने के समय सुबह 9:44 है। अब हम जानेंगे एकादशी व्रत के नियम। सुबह सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की कथा करें, आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। अब हम जानेंगे पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने ऋषिवर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपा कर मुझे ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगीरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापाकुंशा एकादशी की विधि के बारे में बताया, व्रत करने को कहा। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा मिल गया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो ये है पापाकुंशा एकादशी, जिसको करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो इस तरह इस एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है, अंधन के भंडारे बढ़ते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।